ओवेनिस्ट उत्सर्जक ट्रांजिस्टर परिपथ में विद्युत धारा तथा वोल्टेज के मध्य खींचे गए वक्र को ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। और देखो भाई एक मिनट जरा इधर, दो प्रकार के तो वो निवेशी और निर्गत दोनों होते हैं, जो कल तुमने लिखे वही दोनों लिखने हैं। लेकिन अभी पहले ना रचना, वो दोनों लिखने के बाद में नंबर 1 जो है वो निवेशी अभिलाक्षण वक्र और नंबर 2 जो है वो निर्गत अभिलाक्षण वक्र। ये दोनों लिखने के बाद में उनमें से पहला हेडिंग मत डालना, ये हेडिंग डालना रचना तथा क्रियाविधि, और ये चित्र बना रहा हूं मैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, ओवेनिस्ट जो है ना वो हमें उत्सर्जक लेना है। ये आधार हो जाता है, ये संग्राहक हो जाता है, ये उत्सर्जक होता है। आपका उत्सर्जक ये ओवेनिस्ट लेना है। पता नहीं, उन्हें पता होगा जी। अब एक मिनट जरा देख लेना चित्र पे, तुम अपना बनाते रहना। इधर देख लो, इधर ये हमारे पास आधार, यह है संग्राहक और यह है उत्सर्जक। उत्सर्जक तो कॉमन हो गया। अब हमेशा आधार उत्सर्जक संधि को अग्रविनत करते हैं और इससे जो है वो उत्क्रम अभिनति करते हैं। तो इससे अग्रविनत करने के लिए ये कौन सा सिरा होगा, एन या पी? देखो ये होता है, इधर का सिरा पी होगा, ये एन होगा, बीच में होता है ना ये बीच, और ये पी होगा। तो ये एन सिरा है। अब एन सिरे को हमें अग्रविनत करना है, तो कैसे जोड़ेंगे एन को? अगर हमें अग्र करना हो एन सिरे को तो किस चीज से जोड़ते हैं? एन को नेगेटिव से जोड़ा जाता है, क्योंकि P4 प्लस होता है, N4 नेगेटिव, सीधा सीधा होता है, तो वो अग्रविनत रहता है। तो ये वाला सिरा जो है वो प्लस हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसा, तो ये हो गया अग्रविनत। और इसे देखो, इसे उत्क्रम करना है। तो ये P है, समझियो P। देखो ये होता है ना PNP, तो P सिरा है, P को उत्क्रम करना है। तो उत्क्रम करने के लिए इसे माइनस से जोड़ेंगे और ये जो दूसरा वाला प्लस हो जाएगा। इधर वाला जो वो BCC हो जाता है, इधर जो है वो B, आपका B होगा क्योंकि आधार वाले आ रहे हैं। हाँ, यहाँ को वोल्ट मीटर लगा देते हैं, और वोल्ट मीटर कौन सा वाला होगा यहाँ? BEB। इधर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, कौन सा होगा ये? BCB। यहाँ एक एमीटर लगा देते हैं, और कौन सा ट्रांजिस्टर है ना PNP, तो अंदर को एंट्री होगी इसकी, और यहाँ एक एमीटर लगा देंगे। और अब देखो एन जो होता है ना नेगेटिव वाला होता है, मतलब आधार जो होता है ना सूक्ष्म होता है। कितने % धारा बहती थी इसमें, याद करो जरा। जब हम ट्रांजिस्टर की पूरी क्रियाविधि लिख रहे थे तो 100 इसमें से जा रहे होते थे, तो 2% यहाँ रुकते थे और लगभग 98% यहाँ चले जाते थे। याद आ रहा है दूसरे उसमें क्रियाविधि में? तो आधार में सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब इसमें मिली एमीटर में नहीं, माइक्रो एमीटर में धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ माइक्रो एमीटर लगाते हैं, इसमें मिली एमीटर लगाते हैं। कल वाले में दोनों मिली एमीटर थे, क्योंकि इसमें और इसमें लगा हुआ था, ठीक है ना, ये तो कॉमन था। अब क्या इसमें परिपथ में जोड़ा हुआ है तो इसमें माइक्रो एमीटर होते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है ये RH हो जाएगा, RH1, ये RH2 है, वोल्टेज कम बढ़ती करने के लिए लगाए जाते हैं। और धारा की अगर जो बात करें हम,
तो धारा कितनी, सीधी सी बात है। देखो ये वाली लाइन जो ऐसा समझ लो 3 पाइप है पानी के, इस पाइप में से पानी जा रहा है, तो फिर निकलेगा किस में से, इसमें से और इसमें से। जाहिर सी बात है, एक पाइप से पानी जा रहा है, ये दोनों पाइप लगे हुए हैं, इनमें को निकलेगा। और वगैरह जो तुम्हें वैसे नहीं पता चल रहा है तो भाई इससे देख लो, प्लस से धारा जाती है माइनस की ओर को आती है, मतलब कहीं से भी धारा आ रही होगी माइनस की ओर आ रही होगी, तो ऐसा करके माइनस की ओर आ रही होगी, तो चाहो तो ऐसा करके धारा का निशान बना दो, क्या है IB, ऐसे इधर को बना सकते हैं हम, कौन सी धारा IC, ये होती नहीं है क्योंकि ये तो कॉमन हो गई है, ठीक है। तो ये परिपथ है, वही सब चीज़ हम लिखने वाले हैं कि PNP ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में, ठीक है जी, क्या करते हैं कि आधार उत्सर्जक संधि को सदैव अग्र अभिनत करते हैं। अग्र अभिनत करने के लिए क्या करेंगे कि इसे बैटरी BB के, आधार को बैटरी BB के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, और उत्सर्जक जो है वो धन सिरे से जोड़ा जाता है। और इस वाली संधि को क्या करते हैं, उत्सर्जक संग्राहक संधि को सदैव उत्क्रम अभिनत करते हैं। इसके लिए संग्राहक को बैटरी BCC के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। आधार धारा के मापन के लिए एक माइक्रोमीटर लगा देते हैं, और आधार उत्सर्जक संधि के वोल्टेज मापन के लिए एक वोल्टमीटर BEB लगा देते हैं। यहाँ संग्राहक धारा के मापन के लिए एक मिलीएमीटर लगा देते हैं, और संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज के मापन के लिए एक वोल्टमीटर BCB लगा देते हैं। इतना हमें सब कुछ लिखना है। ये उसके बाद फिर तुम पहला हेडिंग डाल दोगे निवेशी वाला, फिर दूसरा हेडिंग डाल दोगे निर्गत वाला, निवेशी में फिर अलग ग्राफ बनेगा और निर्गत में अलग ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है? ये बना PNP ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में, PNP ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में उत्सर्जक परिपथ में अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर की आधार उत्सर्जक संधि को, ट्रांजिस्टर की आधार उत्सर्जक संधि को अग्र अभिनति करते हैं, आधार उत्सर्जक संधि को अग्र अभिनति करते हैं, अग्र अभिनति करते हैं। इसके लिए आधार को बैटरी VBB के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। इसके लिए आधार को बैटरी VBB, देखना कौन सा भी है, कभी सारे BB लिख दो, के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, और उत्सर्जक को धन सिरे से जोड़ते हैं, और उत्सर्जक को धन सिरे से जोड़ते हैं। आधार धारा के मापन के लिए आधार धारा के मापन के लिए एक माइक्रो एमीटर लगा देते हैं। माइक्रो एमीटर लगा देते हैं, और माइक्रोमीटर लगा देते हैं, और आधार उत्सर्जक संधि में एक वोल्ट मीटर
VEB लगा देते हैं, वोल्टमीटर VEB लगा देते हैं। लगा देते हैं। लगा देते हैं, VEB लगा देते हैं, ये वाला है, लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे उत्सर्जक संग्राहक संधि को उत्सर्जक संग्राहक संधि को उत्क्रम अभिनति करते हैं, उत्क्रम अभिनति करते हैं, करते हैं। इसके लिए संग्राहक को, इसके लिए संग्राहक को बैटरी VCC, बैटरी VCC के ऋण सिरे से जोड़ते हैं और आधार को धन सिरे से जोड़ते हैं, सॉरी आधार नहीं, और उत्सर्जक को धन सिरे से जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। फुल स्टॉप लगा लिखो संग्राहक धारा के मापन के लिए, संग्राहक धारा के मापन के लिए संग्राहक धारा के मापन के लिए 1 मिली एमीटर लगा देते हैं। मिली एमीटर लगा देते हैं और उत्सर्जक संग्राहक संधि में, और उत्सर्जक संग्राहक संधि में संधि में 1 वोल्ट मीटर, उल्टा लिखा था यार, 1 वोल्ट मीटर, देखो उधर ये कितना गलत लिखा हुआ है, BCB नहीं है, BCE, यहाँ BCB लिखा हुआ था तो CE है, B तो उत्सर्जक होता तब की बात थी, BCE कर देना। 1 वोल्ट मीटर BCE लगा देते हैं। हो गया भाई जी, ये तो तुम्हारी रचना क्रियाविधि हो गई है। इसके बाद आ जाता है हेडिंग निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। परिभाषा बता देगा कोई निवेशी की, अभिलाक्षणिक वक्र की? कल क्या जाके किसी ने कुछ पढ़ा तो होगा नहीं, कोई कभी ज़िंदगी में पढ़ते नहीं। हाँ जी अमित, सुनने से नहीं आया? हाँ जी सर, ये नहीं पता नियत किस चीज़ पर रखकर हम किस चीज़ के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये नियत निवेशी बन जाते हैं, तो सही है। अभी लिखो जरा, भी बताता हूँ जरा, लिखो परिभाषा निवेशी में लिखो जरा, इसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में लिखो, पहले हिंदी निवेशी में लिख रहे हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज पर, नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज BCE लिख सकते हो, BCE पर आधार धारा
तथा आधार उत्सर्जक वोल्टेज के मध्य खींचे गए वक्र को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए VCE को नियत रखकर VEB के मान में परिवर्तन करते हैं, जिससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। नंबर 1, देखो ग्राफ जो बनाना है ना तुम्हें वो ऐसे करके बनाना है, थोड़ा सा ना इससे मिलता हुआ बनाना है, ऐसे करके एकदम से ऊपर को मत उठा देना, थोड़ा सा ऐसे करके। BCE 1 वोल्ट पर 10 वोल्ट पर। तो ये बनाना है। पहले देखो 1 वोल्ट पर BCE का मान 1 वोल्ट पर रखकर ग्राफ बनाया, तो शुरू में तो धारा का मान में कोई परिवर्तन होता नहीं, लेकिन अचानक फिर धारा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद क्या है कि 10 वोल्ट पर बनाया, तो धारा का मान जो है ना थोड़ी सी देर में बढ़ता है जाके, मतलब BCE के मान पर आधार धारा का मान अधिक निर्भर नहीं करता है। चाहे इसका मान तुम कितना भी रखो, जो ग्राफ बनना था वो पहले भी इतना ही बनना था, 10 कर दो 20 कर दो तो भी लगभग उतना ही बनता है। थोड़ा सा अंतर आता है टाइमिंग का, बस कुछ खास निर्भर करता नहीं है। यही बात हम इसमें लिखेंगे भी कि आधार धारा का मान BCE पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन याद रखना जब हम उधर का ग्राफ खींचेंगे ना तो वो आधार धारा पर बहुत निर्भर करेगा, ये जो है वो इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम उसका ग्राफ खींचेंगे संग्राहक का तो वो इस पर निर्भर बहुत करता है, वो निर्गत वाले में खींचेंगे। तो नंबर 1 तो अभी बात देखेंगे, पहले चित्र बना लेंगे। VEB का मान बढ़ाने पर आधार धारा का मान VEB का मान बढ़ाने पर आधार धारा का मान नहीं बढ़ता है, परंतु जब BEB का मान विभव प्राचीर से अधिक हो जाता है,
विभव प्राचीर, विभव प्राचीर से अधिक हो जाता है। विभव प्राचीर नाम सुना कहीं? विभव प्राचीर से अधिक हो जाता है तो आधार धारा का मान बढ़ने लगता है, तो आधार धारा का मान बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है। नंबर नेक्स्ट, आधार धारा का मान, आधार धारा का मान BCE पर अधिक निर्भर नहीं करता है। आधार धारा का मान BCE पर अधिक निर्भर नहीं करता है। BCE पर अधिक निर्भर नहीं करता है। नियत रखने का मतलब है कि जैसा हमने 1 वोल्ट पर रखा तो 1 वोल्ट पर 1 ग्राफ मिलेगा, फिर अगली बार हमने 10 वोल्ट पर रखा तो फिर इसे घुमाएंगे नहीं, ये फिक्स रहेगा, ये नियत रहेगा, बाकी आगे के प्रैक्टिकल चलता रहेगा। ये होता है। वरना होता ये था कि जब हम इसका मान बढ़ा रहे हैं तो इसका मान भी बढ़ता। नियत रखने का मतलब एक बार हम जिस वोल्ट पर रखेंगे वो उस पर फिक्स रहेगा। अरे नंबर नेक्स्ट, निवेशी प्रतिरोध, निवेशी प्रतिरोध कम रहता है। हाँ जी, निवेशी प्रतिरोध कम रहता है। कोई बताएगा निवेशी प्रतिरोध? लो भाई, R इन बराबर निवेशी, बताओ जी। अपॉन बाहर, यहाँ निवेशी लिख देना, निवेशी प्रतिरोध। बता दो। बताओ सर, रिन डिटर्जेंट पाउडर दिखाई दे रहा है, रिन है? निर्गत अभिलाक्षण हेड डालो, हेडिंग पूरा होगा, रुक जाओ, ये सब पूरा करो, अधूरा रह जाएगा। निवेश निर्गत अभिलाक्षण इसमें लिखेंगे। जब ये वाली हेडिंग पूरी होती है ना, किसी साल की बात भी रही, तो फिर मैं इसे यहाँ अधूरा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फिर मुझे कल को जब मैं शुरू करूँगा तो फिर मुझे पूरा ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर वो पूरा 1 घंटा फिर वापस चले जाता है। इसलिए जिस दिन होता है ना, ये पूरा टॉपिक उसी दिन होता है। इसमें लिखेंगे, पॉइंट अभी बाद में आएंगे, पहले इसमें लिख रहे थे। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में नियत आधार धारा पर, नियत आधार धारा पर नियत आधार धारा पर संग्राहक धारा संग्राहक धारा तथा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज तथा संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज के मध्य खींचे गए वक्र को
निर्गत अभिलाक्षण वक्र कहते हैं। तो जी बाद में जाते रहना, जिसपाल के आ जाना है। ये भी तो सुन लेते वैसे, ये पहले तुम्हारी सुनूं मैं तो। कोई लिखा था निर्गत अभिलाक्षण वक्र कहते हैं, नीचे लिखेंगे अभी। निर्गत अभिलाक्षण वक्र प्राप्त करने के लिए नियत आधार धारा पर नियत आधार धारा पर नियत आधार धारा पर बीसीई, देखो ये बीसीई का मान परिवर्तित करते हैं। बीसीई का मान परिवर्तित करते हैं जिससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अब देखो एक मिनट, ये होता ही है, ऐसे बनाना है जैसे मैंने बनाया है। बीसी के वोल्टेज इधर को बढ़ेंगे और ये इधर को, और ये मिली एमीटर में होंगे, मिली एमीटर। और देखो आई वी का मान 10 माइक्रोफेट पर 20 पे, और ये ऐसा करके आ जाता है 30 पर। इसे ना 10 की जगह 100 भी कर सकते हैं, 100, 200, 300, 400, कैसे भी कर दो, मान इसी हिसाब से बढ़ेगा। 30 माइक्रोफेट, 40 माइक्रोफेरेट वो माइक्रो एम्पियर, और 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है जी। तो इस तरीके से मान बढ़ने हैं तुम्हारे 1 2 3 करके पॉइंट आ जाएंगे इसके। अभी वही 3 पॉइंट लिखने हैं तो लिख लेंगे। एक सेकंड, अभी बैठो भी आ रहे, बैठो बैठो भी। अरे हाँ जी, BC बाहर बैठेंगे। BCE का मान बढ़ाने पर सूक्ष्म वोल्टेज पर ही सूक्ष्म वोल्टेज पर ही संग्राहक धारा का मान बदलता है। देखो सूक्ष्म वोल्टेज जहां लिखे ना, तो ब्रैकेट में ना ऐसा लिख देना 1 वोल्ट, और जगह हो ना तो लगभग कर देना, या लगभग 1 वोल्ट ऐसा करके। मतलब देखो इधर ये, अरे देखो संग्राहक धारा जो है ना वो यहां से लेकर यहां तक बदल रही है, मतलब लगभग 1 वोल्ट पर ही, बीसी के 1 वोल्ट पर ही आज संग्राहक धारा का मान बदल रहा है। बाकी उसके बाद में जो है वो नियत हो जा रहे हैं। फिर आगे को हम कितना भी मान बढ़ा रहे हैं, फिर इसका मान बढ़ नहीं रहा है। बढ़ेगा कब? जब आधार धारा का मान बढ़ा रहे हैं वो तब बढ़ रहा है, लेकिन बीसी के मान पर नहीं बढ़ रहे हैं, बीसी के केवल 1 वोल्ट पर बढ़ रहा है। याद रखना, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा भी। क्या लिखा था? 1 वोल्ट, लगभग 1 वोल्ट लिख दिया, पर नहीं शुरू से लाइन क्या थी? सूक्ष्म वोल्टेज पर ही संग्राहक धारा आईसी का मान बढ़ता है। लगभग 1 वोल्ट पर ही, ब्रैकेट में तो बंद हो जाएगा, संग्राहक धारा आईसी का मान बढ़ता है। ओके, अब यहां से फुल स्टॉप लाके इन्वर्टेड कोमा में लाइन लिखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा, जिस उत्सर्जक संग्राहक वोल्टेज पर
जिस उत्सर्जक संग्राहक वोल्टेज VCE पर संग्राहक धारा IC का मान परिवर्तित होता है, जिस उत्सर्जक संग्राहक वोल्टेज पर संग्राहक धारा का मान परिवर्तित होता है उसे, देखो भाई क्या कहते हैं, कोई भी हंसेगा नहीं, जानू वोल्टेज या नी वोल्टेज, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जानू वोल्टेज का। कहते हैं उसे जानू वोल्टेज या नी वोल्टेज, कहीं मत पढ़ना के साइलेंट रहता है, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज कहते हैं। कॉमन जेंडर है, कुछ भी हो सकता है। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, आधार धारा के बढ़ाने पर, नंबर नेक्स्ट में लिख रहे हैं, आधार धारा IB के बढ़ाने पर, IB के बढ़ाने पर संग्राहक धारा का मान बढ़ता है, IB के बढ़ाने पर संग्राहक धारा का मान बढ़ता है। मान बढ़ता है। नंबर नेक्स्ट, लोड प्रतिरोध मतलब निर्गत प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, निर्गत प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। देखो कितना, कोई बताएगा? RL बराबर क्या? VCE अपॉन IC, नियत बी भी रखे जाओ हर बार ये। हाँ बस यहाँ तक तुम्हारा ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर परिपथ का विलक्षण वक्र समाप्त हो गए। रुक जाओ एक मिनट, अभी इतना हुआ था, कल भी इसी तरीके का किया था। अब देखो इधर हो गया ना, सबने उतार लिया, पहले इस बात को समझ लो। अब सुन लो एक मिनट ना, देखो ये जो है कल भी बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझ पा रहे। ये जो अब तक हमने किया है, अब तक जो तुमने 2-3 पेज लिखे हैं वो लिखे हैं PNP के, अब उतने ही NPN के लिखने होते हैं, तो वो मैं लिखवाता नहीं हूँ। और एग्जाम में भी अगर जो आए तो सिर्फ तुम्हें टर्मिनल चेंज करने होते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि NPN या PNP, देखो अगर उन्होंने यहाँ कुछ नहीं दिया, पहली बात तो वो देते हैं कि PNP या NPN कौन से को ओवरलिस्ट करना है। PNP का ज़्यादातर आता है, अगर NPN का देंगे तो सब कुछ करना ऐसे ही है। तुम्हें सिर्फ करना क्या होता है, टर्मिनल चेंज कर देने होते हैं। एक तो ट्रांजिस्टर बदल देंगे PNP की जगह, देखो ये हो जाएगा NPN, तीर जो इधर को लग रहा था अब तीर लगेगा इधर की ओर को, धारा के मान बदल जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। बाकी जो काम है टर्मिनल बदलने का, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ही ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। बाकी काम जो है वो सब सेम रहना है, इतना कर देना है। तो NPN तुम ये दूसरा हेडिंग ऐसे डाल के लिख सकते हो, NPN ट्रांजिस्टर का विलक्षण वक्र, और ये चित्र बना दो। ये जोड़ देना पूरा। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा ट्रांजिस्टर प्रवर्धक एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा 1000 ऐसा 1000 करके लिखना, 1000 तक वोल्टेज लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। वोल्टेज लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।
ट्रांजिस्टर को 1000 तक वोल्टेज लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। नंबर वन अगर कहना ए और बी डाल देना, कैपिटल ए कैपिटल बी। ओवेनिष्ट आधार प्रवर्धक उत्सर्जक प्रवर्धक पहले हैंड डाल के, हाँ जी, इसका चित्र बनाना है। पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना है, ओवेनिष्ट आधार करना है इसका। ये इसका ई सिरा होगा, ये सी सिरा होगा, ये बी होगा। अगर अभिनत करते हैं तो ये पी सिरा होगा, इसे प्लस से जोड़ देंगे, इसे माइनस से जोड़ देंगे, बी सी से। इसे उत्क्रम अभिनत करेंगे तो इसे माइनस से जोड़ देंगे, इसे प्लस से जोड़ देंगे, ये उत्क्रम अभिनत हो जाएगा बी सी बी। यहां से हम इसमें निवेशी सिग्नल देंगे। आर इन ई एस निवेशी वोल्टेज सिग्नल निर्गत सिग्नल। बस जी ये करना है और बनाओ चित्र। 5 नंबर में आएगा, इनमें से ए पार्ट या बी पार्ट कोई सा भी होगा, उनमें से एक आएगा और वो 5 नंबर में आएगा। 5 नंबर के लिए तैयारी हो रही है। हाँ ये चित्र बनाओ। की भांति एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के ओवेनिष्ट आधार परिपथ को प्रवर्धक की भांति प्रयोग करने के लिए ट्रांजिस्टर की
आधार उत्सर्जक संधि को, ट्रांजिस्टर की आधार उत्सर्जक संधि को आधार उत्सर्जक संधि को अग्र अभिनत करते हैं, अग्र अभिनत करते हैं और निवेशी वोल्टेज सिग्नल आर इन के द्वारा दिए जाते हैं, और निवेशी वोल्टेज सिग्नल आर इन के द्वारा दिए जाते हैं। आर इन के द्वारा दिए जाते हैं। फर्स्ट लगा लेंगे आधार संग्राहक संधि को, आधार संग्राहक संधि को आधार संग्राहक संधि को उत्क्रम अभिनति करते हैं, उत्क्रम अभिनति करते हैं, उत्क्रम अभिनति करते हैं और निर्गत सिग्नल वोल्टेज लोड प्रतिरोध, निर्गत सिग्नल वोल्टेज लोड प्रतिरोध आरएल के द्वारा, निर्गत सिग्नल वोल्टेज आरएल के द्वारा निवेश प्राप्त किए जाते हैं, आरएल के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ओके। नई लाइन से लिखेंगे जब निवेशी सिग्नल वोल्टेज का धनात्मक अर्धचक्र निवेशित किया जाता है, धनात्मक अर्धचक्र निवेशित किया जाता है, तो बैटरी BEB का धन सिरा, सिग्नल को बढ़ने में सहायता करता है, सिग्नल को बढ़ने में सहायता करता है, सिग्नल को बढ़ने में सहायता करता है, जिससे उत्सर्जक धारा का मान बढ़ता है, जिससे उत्सर्जक धारा का मान बढ़ता है, साथ ही संग्राहक धारा का मान भी बढ़ता है, साथ ही संग्राहक धारा का मान भी बढ़ता है। संग्राहक धारा का मान भी बढ़ता है, जिससे आरएल पर बढ़ते हुए सिग्नल वोल्टेज प्राप्त होते हैं, बढ़ते हुए सिग्नल वोल्टेज प्राप्त होते हैं। एक सेकंड भैया, अभी वो सर आ रहे हैं, सर अभी एक मिनट अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ।
हो गया, प्राप्त होते हैं। प्रश्न भाग लेंगे, जब जब ऋणात्मक अर्धचक्र ऋणात्मक अर्धचक्र निवेशित किया जाता है, निवेशित किया जाता है, तो बैटरी BEB का धन सिरा, बैटरी BEB का धन सिरा सिग्नल के बढ़ने का विरोध करता है, सिग्नल के बढ़ने का विरोध करता है, सिग्नल के बढ़ने का विरोध करता है, जिससे उत्सर्जक धारा का मान घटता है, जिससे उत्सर्जक धारा का मान घटता है, साथ ही संग्राहक धारा का मान भी घटता है, साथ ही संग्राहक धारा का मान भी घटता है। और इस प्रकार निर्गत सिग्नल वोल्टेज अधिक निर्गत सिग्नल वोल्टेज अधिक ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निवेशी सिग्नल वोल्टेज तथा निर्गत सिग्नल वोल्टेज, निवेशी सिग्नल वोल्टेज तथा निर्गत सिग्नल वोल्टेज के मध्य कोई कलांतर उत्पन्न नहीं होता है, कोई कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। कोई कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। मैं ऐसे लिखेंगे नई लाइन से, वोल्टेज लाभ नहीं ऐसी, अरे पढ़ो, वोल्टेज लाभ बराबर जो होता है वो E0/ES होता है। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, एक आउटर वाले ये निर्गत है, ये निवेशी है। अभी देखते रहो, अभी मैं दोबारा से सारा बताऊंगा। पहले देखो इसमें हमें वोल्टेज लाभ कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे धारा लाभ अल्फा बराबर, क्योंकि उभयनिष्ठ आधार है तो इसमें धारा लाभ अल्फा होगा, उत्सर्जक होता तो धारा लाभ बीटा होता। तो धारा लाभ अल्फा बराबर याद है किसी को? IC/IE हुआ करता था, या क्या तिरछे गुणा कर देंगे तो IC बराबर जो है वो अल्फा इंटू IE हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम जो होता है B बराबर, देखो यहाँ B बराबर तो IR यहाँ हो जाएगा, यहाँ B बराबर लगाएंगे तो ये IR ये वाला हो जाएगा। तो हम कहेंगे निवेशी सिग्नल वोल्टेज और निवेशी सिग्नल वोल्टेज ES बराबर जो होता है ना, B बराबर जो है वो IR हो जाएगा। तो R की जगह तो RN हो जाएगा, E की जगह EE हो जाएगा। ठीक है, और इसे देखो निर्गत सिग्नल वोल्टेज E0 बराबर क्या हो जाता है?
आई आर, तो यहाँ एल हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। ये मान उठा के समीकरण नंबर 1 में लगा दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब ये वैल्यू लगाएंगे, ये E0 का मान यहाँ और ES का मान जो है वो नीचे लगाएंगे, तो वोल्टेज लाभ जब इधर वोल्टेज लगाएंगे तो इन दोनों में आएगा, इधर लगाएंगे तो इन दोनों में आएगा। तो यहाँ इसका मान लगा रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा, देखो IC, E0 का मान लगा रहे हैं हम, IC RL, और यहाँ आ जाएगा IE RE। ए बी बराबर IC अपॉन IE जो है वो अलग हो जाएगा, RL अपॉन RIN अलग हो जाएगा। यहाँ तो हो जाएगा ये अल्फा और जी RL अपॉन RIN, ये होता है वोल्टेज लाभ। इसका अगर जो हम हिंदी में लिखना चाहें, वोल्टेज लाभ AB बराबर, वोल्टेज लाभ बराबर जो है ये क्या था, ये था धारा लाभ, और ऊपर क्या था ये L, ये था अरे लोड प्रतिरोध, और ये था निवेशी प्रतिरोध। निवेशी प्रतिरोध, जैसा वोल्टेज लाभ निकाले थे उसी तरीके से जो हम शक्ति लाभ निकाल देंगे। देखो शक्ति P बराबर क्या होता था, शक्ति P बराबर होता था BI, P बराबर होता है BI। अब यहाँ क्योंकि लाभ चल रहा है, क्योंकि शक्ति बराबर था वोल्टेज और धारा, तो शक्ति लाभ चल रहा है तो यहाँ वोल्टेज लाभ आ जाएंगे, B की जगह वोल्टेज की जगह वोल्टेज लाभ गुणा धारा लाभ। फायदा मिल रहा है, कहने का मतलब यह है। अब शक्ति लाभ देख लो, शक्ति लाभ जब हम निकालेंगे तो B की वैल्यू कितनी आई है, देखो अल्फा इंटू RL अपॉन RIN, और यहाँ धारा लाभ I की जगह जो है वो अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास शक्ति लाभ में, शक्ति लाभ बराबर अल्फा स्क्वायर RL अपॉन RIN। तो ओवेनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ, हमें जो है ना उत्सर्जक ओवेनिस्ट लेना है। अब बोलो मत जरा इधर, कल वाला और ये आज वाला दोनों सेम है, थोड़ी सी एक लाइन का फर्क है बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, सब सेम ही है। ये C है, ये E है, ये B है, ठीक है जी। यहाँ से हम निवेशी वोल्टेज देंगे, इसे निवेशी वोल्टेज सिग्नल देंगे, और इसे ना छोटा सा चित्र बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है इधर। और ये होता है निवेशी सिग्नल। देखो जब मैं बोल रहा होता ना उस टाइम पे बीच में तेज बोलोगे ना तो ऐसा लगता है कि इसमें लोग हंसेंगे, तो उल्टा हो सकता है ऐसे बेइज्जती होकर भाग जाओ। तो जो भी है ना होश में चुपके से देखते रह करो, कि बीच में एकदम से अचानक चीख के बोलोगे तो ऐसा लगेगा लोग हंसेंगे, तो मैं जूता भेज दूँगा अभी बता रहा हूँ। तो इसलिए चुपके से हो गए, यहाँ देख ले करो, फालतू कॉमेडी सुबह सुबह मत किया करो। 50 बार समझा दिया है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ उस टाइम पे तुम अचानक में हेरा काट दो या खिजा जाओ, तो सुबह सुबह तुम्हारे ना पूरे सुबह दिन खराब हो जाएगा। या तो अगर मार भी दिया है तो भी आवाज मत निकालना, चुपके से बैठे रहना, किसी ने कोई मारा ना तो आराम से अंदर ही अंदर होते रहना, वरना सबके सामने रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। निर्गत सिग्नल वोल्टेज, ये E0 होता है, ये ES होता है। अब ये हो क्या रहा है, कल भी ऐसे किया था, आज भी ऐसे किया था। दरअसल कल तुमने एक लैंग्वेज लिखी थी, ओवेनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक। प्रवर्धक होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर तुमने रियल लाइफ में भी देखा होगा, क्या होता है, जो डीजे होता है, बड़े बहुत सारे बॉक्स होते हैं, 10 20 30 जितने बॉक्स होते हैं, तो उन सारे बॉक्सों को जो आवाज़ निकलती है उसे एक बड़ा सा बॉक्स चला रहा होता है पीछे जो रखा होता है, देखो उसे एम्पलीफायर ही कहते हैं पीछे।
जो लोग डीजे वीजे पे गए होंगे या जो माइक से बोलते हैं ना, तो माइक जिसमें कनेक्ट होता है ना वो एम्पलीफायर ही होता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, एम्पलीफाई कर रहे हैं हम उसे, यानी कि हम धीरे से बोलें और वो चीज़ उस चीज़ को बढ़ा के बोल दे। जितने भी मंदिर में, मस्जिद में, स्कूल में या कहीं और जगह भी तुम माइक देखते हो कि लाउड स्पीकर लगे होते हैं, तो लाउड स्पीकर जो होते हैं ना वो एम्पलीफायर में कनेक्ट होते हैं कि कोई भी वहाँ जो नीचे बैठ के आदमी बोल रहा होगा, 20 आदमियों के भी अगर माइक में वो हेलो हेलो बोलेगा, तो अगर वो नॉर्मली बोलता तो कहाँ जाती, 100-200 मीटर तक दूर तक आवाज़ चली जाती। लेकिन जब वो माइक के थ्रू बोलता है तो एम्पलीफायर उसकी आवाज़ को बढ़ा देता है। और कितनी तक बढ़ा सकता है, कल लिखवाई थी कि 1000 गुना तक हम इसका वोल्टेज लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लिखी थी ये वाली बात, ठीक है। तो 1000 गुना तक हम इसकी आवाज़ बढ़ा सकते हैं, और 1000 गुना तो बहुत छोटी सी बात रही, अब तो 1 लाख गुना तक बढ़ा देंगे, इतनी तेज भी कि आदमी के कानों से सुनी भी ना जाए, इतनी तेज आवाज़ कर सकते हैं हम। तो ये वही होता है कि जैसा किसी को पता चला कोई डीजे पे गाना बजवा रहा है अपना, अब उसके पास गाना है नहीं, तुम्हारे मोबाइल में गाना है, तो तुम कहोगे लो भाई साहब इस मोबाइल से गाना चला दे, तो अब तुम्हारे मोबाइल में इतनी आवाज़ थोड़ी ना कि तुम लोग नाचना शुरू कर देंगे या किसी और तक आवाज़ चली जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो मोबाइल के में पिन लगाएगा और अपने एम्पलीफायर में पिन लगा देगा। समझ में आ रही है। तो ये है तुम्हारे ES जो कल लिखा था वो था तुम्हारे मोबाइल की आवाज़, समझ गए, ES मोबाइल की आवाज़। और ये होते होते प्रवर्धित होते होते जब इसमें जाती है तो ये देखो ये चित्र बड़ा बनाना है तुम्हें, और ये एम्पलीफाई हो जाती है, यानी कि सारे के सारे लोगों को सुनाई देने लगती है। अब इसे उल्टा बनाना है, कल वाले में सीधा ही बनाना था, इसे उल्टा बनाना है। इसकी खासियत ये होती है, कल हमने लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि निवेशी वोल्टेज सिग्नल और निर्गत वोल्टेज सिग्नल के मध्य कोई कलांतर नहीं होता, यानी कि ये जैसा इसमें ये होता है सीधा और नीचे को उल्टा होता है, तो इसका भी ऊपर को सीधा नीचे को उल्टा होता है, ऐसा करने का मतलब समान कला में रहते हैं। लेकिन उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाले में क्या होता है कि जब ये सीधा होता है इसका चक्र, धनात्मक चक्र होता है तो इसका ऋणात्मक मिलता है, और जब इसका ऋणात्मक होता है तो इसका धनात्मक मिलता है, उल्टा होता है। तो जो खासियत होती है, मतलब जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है एम्पलीफायर, तो वो ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाला यूज़ किया जाता है, ट्रांजिस्टर लाइन से लगे होते हैं तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाले होते हैं। इसकी खासियत क्या है, देखो उसकी खासियत ये है कि जैसी आवाज़ डालोगे ऐसी आवाज़ निकलेगी, लेकिन इस वाले की खासियत क्या है, मैं कल वाले की बता रहा हूँ, जैसी आवाज़ डालोगे ऐसी निकलेगी। इसकी खासियत ये है कि ये आवाज़ को गुंजागा, ये बेस बना देगा, ये जितनी धमक बनवानी है इतनी बनवा देगा। आवाज़ को बैक बार बार इसमें घुमाना चाहोगे ना तो ये आवाज़ को घुमा देता, क्यों, क्योंकि इसमें कलांतर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, वहाँ आवाज़ कुछ छोड़ दोगे, आवाज़ घूमते घामते गूंज तो भी बाद में आएगी ये, तो ये इको बनाते हैं। समझ में आ रहा है। फिर कभी कभी कहते नहीं है, देखा भी होगा तुमने, वो जो बेस बना रहे होते हैं तो वो उसमें आवाज़ गूंज सी जाती है, गूंजती आवाज़ ऐसे करके वो इको बना देते हैं उसमें, तो वो यही बना देते हैं। तो इसलिए इस परिपथ की खासियत होती है कि ये आवाज़ को बैक कर देता है, यानी कि थोड़ी सी देर से पहुँचाते हैं, देर से पहुँचाता है तो आवाज़ गूंजते हुए प्राप्त होती है। तो ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, आवाज़ को प्रवर्धित करना। इसलिए जो बार बार लिख रहे थे ना वोल्टेज लाभ, धारा लाभ, तो लाभ का मतलब वही होता है कि हमने कितना दिया और कितना हमें मिला, समझ गए, कितना हमने निवेश किया। जैसे एक नॉर्मल व्यापारी भी होता है कि कोई 100 रुपये की चीज़ ला के वो 150 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ कितना हो रहा है, वो 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ऐसे ही हमने निवेश कितना किया है और हमें मिल कितना रहा है, तो ये लाभ हो रहे हैं। तो इसलिए हमें इसमें 2 लाभ होते हैं, एक तो धारा लाभ होता है, एक वोल्टेज लाभ होता है, लास्ट में एक शक्ति लाभ भी निकाल देते हैं, वो छोटा टॉपिक होता है। तो इसमें हर बार कल से अब तक हम यही कर रहे हैं इसमें, समझ में आ रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है इसे हमेशा अग्र अभिनत करते हैं। अग्र अभिनत करने का मतलब क्या है, देखो PNP बना रहे हैं हम, PNP बना रहे हैं, तो ये सिरा P होगा, ये सिरा N होगा, ये सिरा P होगा, तो N को हमें अग्र अभिनति करना है, क्या होगा माइनस और ये प्लस, ये P सिरा है, इसे हमें उत्क्रम अभिनत करना है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, इसे माइनस और ये प्लस, बैटरी आ जाएगी BEB और यह बैटरी आ जाएगी BCE। यहाँ हमारे पास निर्गत वोल्टेज ये आ गया प्रतिरोध, ये निवेशी प्रतिरोध आ गया है, मतलब लोड प्रतिरोध आ गया है, ये निवेशी सिग्नल है, इसे छोटा बनाना है, इसे बड़ा बनाना है। कल वाले में भी यही क्या होगा, चित्र बना लेंगे, वही हिंदी है, वही आर्टिकल है, सब कुछ। हाँ जी, उत्क्रम ये वाला सिरा, वो अग्र अभिनत। PNP ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ को प्रवर्तक की भांति प्रयुक्त करने के लिए सर्वप्रथम आधार को बैटरी BEB के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, बैटरी BEB के ऋण सिरे से जोड़ते हैं
और इस प्रकार आधार उत्सर्जक संधि को, और इस प्रकार आधार उत्सर्जक संधि को अग्र अभिनति संधि को अग्र अभिनति करते हैं। अग्र अभिनति करते हैं, फुल स्टॉप लगा लेंगे। संग्राहक उत्सर्जक संधि को संग्राहक उत्सर्जक संधि को उत्क्रम अभिनति करते हैं। उत्क्रम अभिनति करते हैं। उत्क्रम अभिनति करते हैं। इसके लिए संग्राहक को बैटरी BCE के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। बैटरी BCE के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। BCE के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। हो गया? ऋण सिरे से जोड़ते हैं। फुल स्टॉप लगा लेंगे। निवेशी सिग्नल वोल्टेज आर इन के द्वारा, निवेशी सिग्नल वोल्टेज आर इन के द्वारा निवेशित किए जाते हैं। आर इन के द्वारा निवेशित किए जाते हैं। जबकि निवेशित किए जाते हैं जबकि निर्गत सिग्नल वोल्टेज E0 लिख देना। निर्गत सिग्नल वोल्टेज E0 RL के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। निर्गत सिग्नल वोल्टेज E0 RL के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। नई लाइन से लिखेंगे। नई लाइन से जब निवेशी सिग्नल वोल्टेज का धनात्मक अर्धचक्र, जब निवेशी सिग्नल वोल्टेज का धनात्मक अर्धचक्र निवेशित किया जाता है, धनात्मक अर्धचक्र निवेशित किया जाता है, तो यह बैटरी BEB के ऋण सिरे के विपरीत होता है, जिस कारण BEB का ऋण सिरा सिग्नल के बढ़ने का विरोध करता है। देखो ये उत्सर्जक धारा है ऐसे करके,
तो ये तो ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, ये आई बी हो जाएगी, ये आई सी हो जाएगी। बढ़ने का विरोध करता है, जिससे विरोध करता है जिससे आधार धारा घट जाती है, जिससे आधार धारा घट जाती है, जिससे आधार धारा घट जाती है, साथ ही संग्राहक धारा भी घट जाती है, साथ ही संग्राहक धारा भी घट जाती है, और आरएल पर घटते हुए निर्गत सिग्नल वोल्टेज प्राप्त होते हैं। आरएल पर घटते हुए निर्गत सिग्नल वोल्टेज प्राप्त होते हैं। देखो भाई, एक मिनट, क्या लिखा तुमने? ये वाली बात रह गई थी बताने से। ये है धनात्मक आधे, देखो ये ऊपर का धनात्मक आधे चक्र है, ये ऋणात्मक आधे चक्र है। जब इसका आधा धनात्मक चक्र यहाँ गया होगा तो ये बैटरी का ऋण सिरा होता है, ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, मतलब घटाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण ये धारा का मान घट जाता है। ये घट जाता है तो ये भी घट जाता है, जब ये घट जाता है तो वोल्टेज भी हमें घटते हुए प्राप्त होते हैं। कल वाले में क्या था? कल वाले में ये धनात्मक था, तो ये वाला बैटरी का सिरा भी धनात्मक था, इधर का सिरा धनात्मक था, तो ये भी धनात्मक था, ये भी धनात्मक था, दोनों धनात्मक थे, जो एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, जिस कारण इसका मान बढ़ गया था, धारा का मान, उससे ज्यादा धारा का मान कल वाले में, और संग्राहक धारा का मान भी बढ़ गया था, तो यहाँ बढ़ते हुए वोल्टेज प्राप्त हुए थे। ठीक है ना? अब का उल्टा हो रहा है। कुल मिलाकर ये है, जब इसका धनात्मक होता है तो इसका यहाँ ऋणात्मक बन जाता है। अब अगली बार में देखो, जो अब आगे को लिखने वाले हो तुम, कि जब ऋणात्मक अर्ध चक्र निवेशित किया जाता है तो ये भी ऋणात्मक होता है, ये भी ऋणात्मक होता है, दोनों ऋणात्मक होते हैं, जिस कारण ये एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिससे इसका मान बढ़ जाता है, साथ में इसका मान भी बढ़ जाता है। ठीक है जी, दोनों का मान बढ़ जाता है। अब जब दोनों का मान बढ़ जाता है तो वोल्टेज जो होते हैं वो बढ़ते हुए प्राप्त होते हैं हमें इस वाले क्रम में। समझ गए जी? ये चीज़ हम लिख रहे हैं, तो लिखेंगे जब, हाँ उसमें, हाँ फुल स्टॉप लाकर, लाइन मत चेंज करना। जब तो बैटरी बीईबी का ऋण सिरा, बस जब ये लिखा था, जब ऋणात्मक आधे चक्र निवेशित किया जाता है तो बैटरी बीईबी का ऋण सिरा सिग्नल के बढ़ने में सहायता करता है। बैटरी बीईबी, यार बानर से बुरी सेना लेकर चल रहे हैं हम तो। चलो, बीईबी का ऋण सिरा सिग्नल के बढ़ने में सहायता करता है। अरे बानरों की होती तो ठीक थी, कम से कम उन्होंने लंका जीत तो ली ही, इनसे तो जरा से ठेड़ाना जीता जाएगा। बीईबी का ऋण सिरा सिग्नल के बढ़ने में सहायता करता है, जिससे आधार धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे आधार धारा का मान बढ़ जाता है, आधार धारा का मान बढ़ जाता है, साथ ही संग्राहक धारा का मान भी बढ़ता है, साथ ही संग्राहक धारा का मान भी बढ़ता है, और आरएल पर बढ़ते हुए निर्गत सिग्नल वोल्टेज प्राप्त होते हैं। बढ़ते हुए निर्गत सिग्नल वोल्टेज प्राप्त होते हैं। अच्छा, सिग्नल में आधा गया तो नहीं बनेगा भाई? चलो फिलहाल पूरा ही बनेगा, देख लेने एक बार और। निर्गत सिग्नल वोल्टेज प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लाइन चेंज मत करना।
इस प्रकार निवेशी सिग्नल वोल्टेज, इस प्रकार निवेशी सिग्नल वोल्टेज तथा निर्गत सिग्नल वोल्टेज, इस प्रकार निवेशी सिग्नल वोल्टेज तथा निर्गत सिग्नल वोल्टेज के मध्य पाई का कलांतर आ जाता है। पाई 180 मतलब पाई का कलांतर आ जाता है। कलांतर आ जाता है। अब देखो भाई, हम इसके थोड़े से व्यंजक की बात करते हैं। कल भी निकाला था हमने, आज भी निकाला था। क्या निकालेंगे हम निकालेंगे, देखो इसमें वोल्टेज लाभ निकालते हैं। कल भी हमने अचानक वो फॉर्मूला लिख दिया था और किसी के दिमाग में ये बात आई नहीं कि वोल्टेज लाभ हम ऐसे क्यों निकाल लें। वोल्टेज लाभ जो है ना, वो ए बी, लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। चलो, कुछ एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज भी कुछ होता है, क्या होता है? फिलहाल लाभ ही होता है। एडवांटेज कुछ ऐसी है। एडवांटेज ए फॉर एडवांटेज होता है, बी फॉर वोल्ट, मतलब इस तरीके से बनाया गया है ये वोल्टेज लाभ। एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो अगर हमें लाभ निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? कोई चीज़ हम 100 रुपये की लेकर आए और हमने 120 रुपये की बेची, तो हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ? अरे वो छोड़ो, अगर हमारे कुछ में किसी के कितने में से भी नंबर आते हैं तो जितने में से आते हैं वो चीज़ ऊपर होती है नीचे होती है? नीचे होती है। और जो हमें मिला है, जो हम प्राप्त हो रहे हैं, वो चीज़ ऊपर होती है। तो ये हमारा है और ये हमें प्राप्त हुआ है। समझ गए जी? ये हमने निवेशित किया था, इतना पैसा डाला था, ये हमें इतना मिला है। तो हमें फ़ायदा निकालना हो तो क्या करेंगे? ये वोल्टेज है, वो वोल्टेज है, तो E0 ऊपर रखे जाते हैं और जो निवेशित किए थे वो नीचे रखे जाते हैं। तो इस तरीके से लाभ निकाला जाता है। ये फॉर्मूला हवा में नहीं आया है, ये लाभ हानि वाले फॉर्मूले से बनाया गया है। कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ लेते हैं, पता नहीं लाभ हानि तो, लेकिन उस टाइम पर तुम लोग कढ़ी चावल में व्यस्त होते हो तो पता नहीं चलता। बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं छोटी क्लासों में मैथ के जो होते हैं। तो वोल्टेज लाभ, अब इसे तो मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे निवेशी वोल्टेज। निवेशी वोल्टेज क्या होते हैं भाई? ES बराबर B बराबर IR। तो I और R, I कौन सा होगा? B, और R जो होगा वो इन वाला होगा। ऐसे निर्गत निकाल देंगे। निर्गत सिग्नल वोल्टेज E0 क्या होगा? B बराबर IR, IC होगा, RL होगा। समीकरण नंबर कहाँ लगा दें? 1 से लगा दो। AB बराबर यहाँ आ जाएगा IC और RL, और यहाँ आ जाएगा IB और RN। यहाँ AB बराबर IC तो ऊपर लिखो, IB नीचे लिखो, RL यहाँ लिखो और RN जो है वो यहाँ लिखेंगे। चूंकि हम कहेंगे कि धारा लाभ कौन सा होगा? अल्फा बीटा। तो जो अल्फा अल्फा कर रहे हैं वो उपनिष्ठ आधार में होता है, ये उत्सर्जक है। दूसरा वाला ये धारा लाभ बीटा, और बीटा बराबर क्या होता है? IC अपॉन IB। तो इसलिए हम यहाँ AB की वैल्यू लगा देंगे। AB बराबर ये तो बन जाएगा बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? RL अपॉन RN। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है व्यंजक स्थापित करने का। इसे हिंदी में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख देंगे, वोल्टेज लाभ बराबर धारा लाभ गुणा लोड प्रतिरोध अपॉन क्या हो जाएगा? निवेशी प्रतिरोध। ये हो गया। और इसके बाद जो है, इसके बाद देखेंगे शक्ति लाभ। देखो शक्ति P बराबर जो होता है वो BI होता है, तो शक्ति लाभ बराबर जो लिखेंगे BI होता है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे वोल्टेज लाभ, क्योंकि सब लाभ लाभ में चल रहा है। धारा लाभ, शक्ति लाभ तो ऐसे ही दर्शाते नहीं है किसी से। शक्ति लाभ, वोल्टेज लाभ AB और धारा लाभ बीटा। AB की वैल्यू लगा दो, बीटा RL अपॉन
आर इन बीटा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा आर एल अपॉन आर इन, और यहाँ जो आ जाता है, यह आ जाता है शक्ति लाभ। और इतना जो तुमने लिखा है ना शुरू से लेकर अब तक, आज का जो लिखा है, ये 5 नंबर का आता है यहाँ तक। और कभी कभी क्या होता है कि वो तुमसे रचना वचना नहीं पूछते हैं, वो सीधा ये पूछ लेते हैं कि ओबेनिश प्रवर्धक का व्यंजक स्थापित कीजिए, और एक न्यूमेरिकल जोड़ देते हैं इसी से न्यूमेरिकल कि इसमें वोल्टेज लाभ इतना, मतलब ये लोड प्रतिरोध दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ पूछ लेंगे ऐसा अगर, तो 5 नंबर का बना देते हैं। जब कभी भी तुम देखोगे वो ओबेनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक वाला ये लास्ट में मिलेगा तुम्हें, या ओबेनिस्ट आधार वाला लास्ट के मतलब 28-29 में क्वेश्चन में ये इसमें मिलता है फिजिक्स के, कोई सा भी अनसॉल्व पेपर जब देखो तो कितना उतार लेंगे। देखो पुनः भरण परिपथ क्या होते हैं, पुनः भरण परिपथ ऐसे होते हैं, भरण का मतलब होता है भरना, मतलब खाना खाना, और पुनः का मतलब होता है दोबारा खाना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, शादी ब्याह में भी ऐसा होता है कि एक बार खाया वो अरे यार अब भैया सब नहीं खाया होगा, चलो छोड़ो बात खत्म कर, एक दूसरे की बात खोलनी शुरू कर दी। एग्जाम्पल भी ईमानदारी से ऐसा दिया गया धोखे से ही कि दुखती रख पे हाथ रख दिया है, सब खुश हो गए। अब देखो अरे वो भी बता रही है, देखो ना खाए थे क्या है सब, ऐसा थोड़ी ना कि लड़के खामे, लड़के तो 3-3 4-4 बार भी। यहाँ एक शादी में देखो, लड़कियों की बुराई नहीं है, एक शादी में तो मैंने ऐसा देखा था कि हम वो खाना पीना खा के निकल के जा रहे थे, तो लड़कियां 3-4 लड़कियां गेट पे से लौट के गई थी, चला गोलगप्पे खा खा गए, तो उसमें भी हाँ हंसी आई मन के, यार बता इतना कुछ खाने के बाद जब सब विदा हो रहे थे लास्ट में मौके पे भी बच्चे को ना चल गोलगप्पे भी पे ले आओ, चलो हो जाती है। तो अब गोलगप्पे खत्म करो और भरने पे आ जाओ जरा अपने। हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद में 1 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि यार हमसे पूरा नहीं खाया गया, तो क्या करेंगे, पुनः खाएंगे। तो पुनः खाने का मतलब भी वही होता है कि अरे सुनो इधर, एक हमारे पास एम्पलीफायर था, एम्पलीफायर मतलब कि हमने यहाँ से 10 वोल्ट दिए और यहाँ उसने हमें 1000 वोल्ट निकाल के दे दिए, 1000 गुना आवाज दे दी है, कुछ भी हम वोल्टेज सिग्नल की बात करें, 10 सिग्नल दिए उसने हमें 1000 सिग्नल निकाल के दे दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, आवाज खुली हुई हो ना डीजे पे तो कहेंगे और तेज हिरा काटते रहते हैं कि उन्हें इतने पे भी मजा नहीं आता है। तो मजा नहीं आने का मतलब यह है कि उन्हें आवाज कम लग रही है, अभी भी कम लग रही है, तो क्या करेंगे, इस आवाज को वापस इसमें दोबारा भेजेंगे, समझ गए क्या होगा उससे, जाहिर सी बात है रिसाइकिल होगा। तो जब किसी निर्गत सिग्नल का कुछ भाग, अरे सुनो इधर, किसी निर्गत सिग्नल का कुछ भाग जो है पुनः निवेशित किया जाता है, तो ये घटना पुनर्भरण कहलाती है, और ये परिपथ ऐसे जो होते हैं वो पुनर्भरण परिपथ कहलाते हैं। समझ में आ गई, निर्गत सिग्नल का कुछ भाग पुनः निवेशित किया जाए तो उसे पुनर्भरण कहते हैं। तो अब देखो कैसे किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कनेक्शन से भेज देंगे, ऐसा फाल्ट वाल्ट हो जाएगा, तो दोबारा से परिपथ बनाया जाता है, फिर दोबारा से एक जिसके द्वारा इसे भेजा जाता है। इसे कहते हैं फीडबैक,
फीड का मतलब होता है खाना, बैक का मतलब दोबारा खाना, तो फीडबैक होता है। और कभी कभी ना ऐसा होता है तुमसे कभी कभी कोई कस्टमर केयर से फ़ोन करते हैं या कुछ और ऐसा बोलते हैं, तुमसे कहते हैं कि फीडबैक देना इसका, ऐसा करके देते ना। तो फीडबैक का मतलब होता है कि इसे दोबारा से हमें बताना कि हमने ऐसा क्या किया हुआ है, अच्छा है बुरा है जो भी होती है, तो फीडबैक होना होता है। तो इसका मतलब भी फीडबैक सर्किट ही होते हैं ये भी। पुनर्भरण परिपथ, देखो निवेशी सिग्नल जो थे वो ये थे ई एस, याद है ई एस। निर्गत सिग्नल जो थे वो थे ई जीरो। अब ई जीरो का कुछ भाग जो है, कुछ भाग दोबारा से निवेशित किया जाता है, दोबारा से निवेशित किया जाता है। तो जो निवेशित भाग है ना उसे कहते हैं फीडबैक, तो उसे एफ से ई एफ से दिखा देते हैं, ई एफ, हाँ सफिक्स में एफ, ई एफ। ये सोर्स होता है निवेशित, ये आउटपुट होता है ओ लगा देते हैं, ये फीडबैक होता है इसलिए एफ लगा देते हैं। तो ये हो जाता है, ये इसकी प्रतिबाधाएं कहलाती हैं Z1 Z2, ठीक है जी। और ये प्रवर्धक होता है। अब ये मत सोचना, हाँ यही परिपथ है बस। अब ये मत सोचना कि फीडबैक जो होता है वो हमेशा बढ़ने के लिए भी हो सकता है, घटाने के लिए भी हो जाता है। कभी कभी अचानक हमने इसमें देखा कि आवाज़ बहुत तेज हो गई, अब हम आवाज़ कम भी करें तो भी फुल कम होने पर भी कम नहीं हो रही है, तो उसके लिए पुनर्भरण भी किया जाता है ताकि इसकी आवाज़ कम की जा सके। तो फीडबैक दोनों तरीके से हो सकता है, बढ़ाने के लिए भी और घटाने के लिए भी, ठीक है। परिभाषा फिर दोबारा सुन लो, जब किसी निर्गत सिग्नल का कुछ भाग, निर्गत सिग्नल का कुछ भाग पुनः निवेशित किया जाता है तो यह घटना या यह क्रिया पुनर्भरण कहलाती है, ठीक है जी। और ऐसे परिपथ जो होते हैं वो पुनर्भरण परिपथ कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कौन से होंगे, जब निर्गत सिग्नल की कला निवेशित कला के समान होती है, मतलब जैसी कला इसकी की धनात्मक उसी टाइम पे धनात्मक इसकी भी हो, तो ये धनात्मक पुनर्भरण होगा। और ये धनात्मक हो और ये ऋणात्मक हो, मतलब निवेशिकी और फीडबैक सिग्नल की कलाएं विपरीत विपरीत होंगी, तो ये ऋणात्मक पुनर्भरण होगा। इसमें जो होगी आवाज़ या सिग्नल वो लास्ट में घट जाएंगे और धनात्मक वाले में बढ़ जाते हैं। चित्र बाद में आएंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे, ठीक है जी। तो इसमें लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे, जब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, जब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के निर्गत सिग्नल का कुछ भाग, के निर्गत सिग्नल का कुछ भाग के निर्गत सिग्नल का कुछ भाग पुनः निवेशित किया जाता है, पुनः निवेशित किया जाता है, तो यह क्रिया पुनर्भरण कहलाती है। पुनर्भरण कहलाती है। और परिपथ पुनर्भरण परिपथ कहलाते हैं, और परिपथ पुनर्भरण परिपथ कहलाते हैं। चित्र के लिए जगह छोड़ दो, एक लाइन और लिख दो जरा। पुनर्भरण परिपथ दो प्रकार के होते हैं, देख लो चित्र कितने में आ जाएगा, इतनी जगह छोड़ दो बीच में। पुनर्भरण परिपथ दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनात्मक पुनर्भरण, नंबर 2 ऋणात्मक पुनर्भरण। चित्र बना लो, परिभाषा लिख लो पहले। लिखो पहले वाले की परिभाषा लिख लो पहले, फिर चित्र बनाते रहने बाद में। पहले वाले हेडिंग डाल दो, धनात्मक पुनर्भरण। इसमें लेंगे, जब पुनर्भरित सिग्नल,
जब पुनर्भरित सिग्नल की कला निवेशित सिग्नल की कला के समान होती है। मेरे दोबारा चक्कर में तो इतने धीरे धीरे बोल लिया था मैं। सिग्नल की कला निवेशी सिग्नल की कला के समान होती है, तो यह सिग्नलों को बढ़ने में सहायता करता है। तो यह सिग्नलों, या सिग्नल से पहले ना निर्गत लिख देना, निर्गत सिग्नलों को बढ़ने में सहायता करता है। निर्गत शब्द ऐड कर दो छोटा सा। निर्गत सिग्नलों को बढ़ने में सहायता करता है। इस प्रकार के पुनर्भरण को क्या कहते हैं भाई? धनात्मक पुनर्भरण कहते हैं। धनात्मक पुनर्भरण कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा आइटम डाल दोगे ऋणात्मक, और सुन लो क्या चेंज करोगे, जहां कला समान लिखे तो वहां विपरीत कर देना, सेम परिभाषा लिख दो ऊपर की। हाँ, तो बढ़ने की जगह घटना लिख जाएगा बस, तो चेंज कर दो और ऋणात्मक पुनर्भरण आ जाएगा। चित्र बना लो ये।